ओम शांति। मृत्यु के बाद कब होगा आपका पुनर्जन्म? सच्चाई जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये सवाल आज इस दुनिया में बहुत लोगों का है और बहुत लोगों के मन में ये दुविधा बनी ही रहती है, जो उन बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है। कॉल पर भी कुछ लोगों ने पूछा है। आज दुनिया में जिसकी मृत्यु हो जाती है, अचानक किसी की भी मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है या किसी भी प्रकार से मृत्यु हो जाती है, तो लोगों को बहुत चिंता रहती है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे परिवार से जो चले गए हैं, अब उनका अगला जन्म कब होगा, कितने समय के बाद होगा। और कई लोगों को ये भी चिंता रहती है कि वो आत्मा कौन सी योनि में जाएगी और फिर उनको कितनी योनियां भोगने के बाद उनको मनुष्य का जन्म मिलेगा। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किए हैं, जैसे किसी ने सुसाइड कर लिया है, किसी न किसी प्रकार से उसने आत्महत्या की है, किसी ने जहर खा लिया है, किसी ने फांसी लगा ली, अचानक मृत्यु हो गई किसी की एक्सीडेंट के द्वारा, किसी न किसी प्रकार से ऐसे अचानक अकाल मृत्यु सुसाइड कर लेते हैं। तो उनके मन में भी ये सवाल बना रहता है कि अब शायद इनको दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, शरीर नहीं मिलेगा, ये आत्मा कहाँ भटकेगी, प्रेत योनि में जाएगी, प्रेत बनकर कब तक इसको भटकना पड़ेगा और फिर उसके बाद कब इसको जन्म मिलेगा। ऐसे लोगों के तमाम प्रश्न हैं कि आखिर जो गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, हमेशा के लिए छोड़ करके चले गए हैं, उनका अगला जन्म कब होगा। तो आज आपके लिए ये वीडियो है। तो देखिए, आज आपको बता देते हैं कि मृत्यु किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो कम उम्र में मृत्यु हो, अकाल मृत्यु हो, अचानक मृत्यु हो। अकाल मृत्यु किसी को भी नहीं कहा जाता है, क्योंकि देखिए अकाल किसको कहा जाता है? अकाल मृत्यु उसको कहते हैं जो कम उम्र में मृत्यु हो जाए, उसको लोग अकाल मृत्यु कहते हैं। वो अकाल मृत्यु नहीं है, उस आत्मा का समय इतना ही था, वो आत्मा इतने समय के लिए ही यहाँ पर आई थी, उसका समय पूरा हो गया है और वो आत्मा दूसरी जगह जाने के लिए उसका समय निश्चित था, इसलिए वो आत्मा चली गई, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। शरीर की आयु कुछ भी हो, अकाल मृत्यु नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मृत्यु देखिए शरीर की होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। तो आप एक तो पहली बात इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु सिर्फ हमें देखने में लगता है, लेकिन उस आत्मा का पार्ट हमारे साथ इतना ही था, इतना दिन का ही हिसाब किताब था और इतने दिन का ही साथ था। अगर और लंबा साथ होता तो फिर वो आत्मा और दिन तक रहती, लेकिन इतने ही दिन का हिसाब किताब था, इसलिए वो आत्मा आपका साथ छोड़ करके चली गई है। दूसरी बात, मृत्यु किसी भी प्रकार से हो, चाहे एज उनकी पूरी हो जाए, 90-100 वर्ष के हो जाएं, या फिर किसी की बीमारी के कारण मौत हो जाए, या कोई सुसाइड कर ले, किसी भी प्रकार से अपने शरीर को नष्ट कर ले, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी किसी भी प्रकार से किसी का भी शरीर छूटे, लेकिन उसका पुनर्जन्म होता है। जैसे ही आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ती है और वो आत्मा अगली जगह गर्भ में प्रवेश कर जाती है, उसकी मृत्यु के जैसे उसकी मृत्यु होती है और आत्मा को जहाँ जाना है उसके पहले उसका गर्भ बन के 2 से 3 महीने का तैयार होता है। जैसे ही यहाँ से शरीर छूटता है और वो आत्मा वहाँ गर्भ में प्रवेश कर जाती है। अब गर्भ उस आत्मा को उसी के अनुसार मिलता है जैसे उस आत्मा का पूर्व में कर्म रहा हुआ होगा। अगर उससे अच्छे कर्म हैं, पुण्य कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, तो वो ऐसी जगह जाकर के आत्मा जन्म लेती है जहाँ उसको वैसे ही संस्कारों वाली आत्माएं मिलती हैं, उसको सुख देने वाले लोग मिलते हैं, उसको परिवार अच्छा मिलता है। अगर वो पुण्य आत्मा है, भगवान का ध्यान करते थे, भजन पूजन कीर्तन करते थे, तो ऐसे घर में उनका जन्म होगा जहाँ उनको शुरू से ही भक्ति मिलेगी, भगवान का ध्यान करने को मिलेगा। अगर कोई बुरे कर्म करने वाली आत्मा थी, किसी ने बुरे कर्म किए हैं, अत्याचार किया है, पाप किया है, दुख दिए हैं, तो ऐसी जगह पर उसका गर्भ तैयार होगा और वो आत्मा वहाँ जा कर के रहेगी जहाँ उसको बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। जैसा कष्ट उसने दिया है वैसा कष्ट उसे वहाँ पर लेना पड़ेगा।
ऐसे परिवार में उसका जन्म होता है और ये जन्म अपने कर्म के आधार पर ही होता है। नहीं तो आज देखिए कितने ही लोग जो हैं जो भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने हमारा जन्म इस घर में क्यों दिया, या कई लोग ये भी कहते हैं कि भगवान ने हमें ऐसी संतान क्यों दी। तो आपको बता दें कि भगवान किसी का कोई दुश्मन नहीं है जो आपको ऐसे घर में भेज दे जहां आपको गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, जहां आपको ढंग से खाने के लिए 2 टाइम का भोजन नहीं मिलता है, पहनने के लिए 2 कपड़े नहीं मिलते हैं, या फिर किसी को ऐसी संतान मिलती है जो जन्म से ही दुख देती है, जन्म से ही पैसा लगवाती है, कुछ ऐसे भी संतान जन्म ले लेती हैं। तो ये लोग भगवान को दोष देते हैं। तो देखिए भगवान का इसमें कोई दोष नहीं होता है। जैसा आपने कर्म किया है, अपने कर्म के अनुसार अपना प्रारब्ध बनाया है और उसी प्रारब्ध के अनुसार आपका उस घर में जन्म होता है, वैसे ही आपको संबंधी मिलते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि बहुत लोग कहते हैं कि प्रेत बन के भटकना पड़ता है, या जिसकी अकाल मृत्यु हो गई है तो उसको शरीर नहीं मिलेगा, उसको कितनी योनि में भटकना पड़ेगा, बहुत योनियों के बाद फिर उसको मनुष्य का जन्म मिलता है। तो देखिए आपको ये बात और क्लियर कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ती है वो गर्भ में प्रवेश कर जाती है, उसको किसी भी योनि में नहीं भटकना पड़ता। क्यों नहीं भटकना पड़ता है? क्योंकि आज लोग यही समझते हैं कि भाई जो गलत काम करके गए हैं, जो पाप करके गए हैं, अत्याचार करके गए हैं, उसे तो किसी गलत योनि में जाना पड़ेगा, किसी पशु पक्षी की योनियों में जाना पड़ेगा, तब उसको कष्ट भोगना पड़ेगा, फिर उसको मनुष्य का जन्म मिलेगा। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता आपकी ही बात मान लेते हैं, अगर ऐसा होता कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर उसने गलत काम किया है, अत्याचार किया है, किसी के साथ बुरा किया है, बहुत बुरा व्यवहार करता था, वो बहुत बुरी आत्मा थी, दुष्ट आत्मा थी, पाप आत्मा थी, और अब वो आत्मा जाती है किसी पशु पक्षी की योनि में जहाँ उसको बहुत कष्ट मिले। अगर वो आत्मा वहाँ कष्ट भोग करके आ रही है और फिर जब उसका अगला जन्म होगा तो अगला जन्म तो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप इस बात को समझिए अच्छे से कि आज मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई बुरा कर्म किया है और बुरा कर्म करके और वो व्यक्ति उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर उसको अगला जन्म किसी पशु पक्षी की योनि में मिलता है कष्ट भोगने के लिए। फिर लेकिन जब उस योनि से मुक्त होकर के वो आत्मा मनुष्य का जन्म लेगी, फिर मनुष्य का जन्म तो उसे सुखपूर्वक भोगना चाहिए, सुखी होना चाहिए। लेकिन आज हम यहाँ देख रहे हैं कि मनुष्य तो जीव जंतु जानवरों से भी ज़्यादा दुखी हैं, ज़्यादा दुख भोग रहे हैं। तो अगर वहाँ कष्ट भोग करके आए हैं फिर तो उनको सुख भरा जीवन मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए आत्मा और किसी योनि में नहीं जाती है, मनुष्य योनि में ही रह करके उसको वो सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं जो उसने दूसरों को कष्ट दिए हुए होते हैं। अब फिर कई लोग कहते हैं कि शास्त्रों में क्या गलत लिखा है कि जो 84 लाख योनियाँ बताई हैं कि 84 लाख योनियों में आत्मा को जाना पड़ता है, उसके बाद फिर उसको एक मनुष्य का जन्म मिलता है। तो देखिए शास्त्रों में गलत नहीं लिखा है, उसको ये नहीं कह सकते हैं कि गलत लिखा है, बस उसका अर्थ नहीं समझ पाए सही तरीके से। जो हमारे ऋषि मुनि थे वो जानते थे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाला जो समय है, इसमें मनुष्य आत्मा बहुत पाप करेंगे, बहुत अत्याचार करेंगे। इसलिए उन्होंने, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे, तीनों कालों को देखने वाले थे, इसलिए उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया था कि अगर आप ऐसे पाप कर्म करोगे तो ऐसा जन्म मिलेगा, कुत्ते का जन्म मिलेगा, गधे का जन्म मिलेगा, सर्प का जन्म मिलेगा, ऐसी ऐसी उन्हीं में आपको भटकना पड़ेगा। इसलिए कि आप वो पाप कर्म करने से बचे रहें और पाप कर्म ना करें, इसलिए अच्छे कर्म करते रहें। लेकिन आज उनकी बात लिखी ही रह गई, कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, ना उस बात को मानते हैं। तो वो इसीलिए कि अगर व्यक्ति यहाँ पर कोई गलत काम करके जाता है तो उसका जन्म अगली जगह ऐसी जगह होगा जहाँ से कुत्ते के जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, एक एक रोटी के लिए भटकना पड़ेगा और सबसे अपमानित होना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी, तिरस्कार होगा, एक एक रोटी के लिए भटकना पड़ेगा। आज दुनिया में देख रहे हैं ना, भिखारी सब कुत्ते के जैसे भटकते रहते हैं, एक एक रोटी के लिए द्वारे द्वारे भटकते रहते हैं। तो ये वही जीवन हुआ है।
और एक चीज़ और बहुत लोगों ने कमेंट किया है, बहुत लोग कहते हैं कि किसी की उनके परिवार में मृत्यु हो जाती है तो वो लोग कहते हैं कि अचानक मृत्यु हो गई है, हमें किसी ने बताया है कि अगर आप पाठ पूजा करते, ऐसा करते तो फिर ये मृत्यु नहीं होती, टल जाती। तो देखिए, मृत्यु कभी किसी की टलती नहीं है, ना तो मृत्यु किसी पूजा विधि पाठ से रुक सकती है, ना कोई डॉक्टर रोक सकता है, ना कोई तंत्र मंत्र विद्या रोक सकती है। मृत्यु की एक सीमा निश्चित होती है, हर आत्मा की जितना उसको समय मिला हुआ है, उसका समय पूरा होने पर 1 मिनट भी ज़्यादा उस आत्मा को आप नहीं रोक सकते हैं। बड़े से बड़े डॉक्टर, जादूगर, तंत्र मंत्र विद्या, पाठ पूजा, कुछ भी ऐसी शक्ति नहीं है इस दुनिया में जो उस आत्मा को 1 मिनट ज़्यादा रोक ले। और अगर जिस आत्मा का समय पूरा नहीं हुआ है तो कोई भी ऐसी शक्ति, चाहे वो एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो, मृत्यु, सुसाइड, डेथ, जहर, डॉक्टर, कुछ भी ऐसी कोई शक्ति वो भी नहीं बनी है कि उस आत्मा को 1 मिनट पहले भेज दे। मृत्यु अपने ठीक निश्चित समय पर होती है, उससे कोई 1 मिनट आगे और पीछे नहीं हो सकता है। इसलिए आप इस दुविधा में ना रहें। बहुत सारे लोगों ने भी कमेंट किया है कि हम अपने भाई को, माँ को, बाप, पिताजी को, बेटे को समय से लेकर के हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए हैं, अच्छे हॉस्पिटल में लेकर के नहीं पहुंच पाए हैं, नहीं तो वहां शायद उनकी मृत्यु नहीं होती, वो बच जाते। और कई लोग अपने आप को दोषी मानते हैं कि हमारे कारण उनकी मृत्यु हुई है। तो देखिए, ये सिर्फ मृत्यु आती है एक बहाना लेकर के, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। जिसका समय आ गया है उसको आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास लेकर के चले जाएं, किसी भी तंत्र मंत्र के विद्या वाले के पास लेकर के चले जाएं, लेकिन उस आत्मा को वो रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका समय पूरा हो गया है। और जैसे ही समय पूरा होता है उसको अपने निश्चित समय पर उस आत्मा को जाना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे लोग इस बात से दुखी हैं। तो आज उन लोगों के लिए है कि आप इस बात से बिल्कुल दुखी ना रहें, आपका कोई इसमें दोष नहीं है, आप अपने आप को दोषी ना समझें। हर आत्मा का निश्चित समय होता है, निश्चित समय के लिए वो आत्मा आती है कि कितने साल, कितने महीने, कितने दिन और कितने घंटे और कितने मिनट आपके पास उस आत्मा को रहना था। और वो समय पूरा होने पर अब वो आत्मा चाहे आपके पास 1 साल के लिए आई हो, 100 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए आई हो, और वो अपना समय पूरा करके, उसका हिसाब किताब करके, और उस आत्मा को फिर जाना पड़ता है अगली जगह। इसलिए आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो भी आत्मा शरीर छोड़ करके जाती है उसका गर्भ पहले से तैयार होता है 2-3 महीने का, और वो आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ती है और वहाँ अगले गर्भ में प्रवेश कर जाती है। और उसकी जो सजाएं बताई गई हैं वो सारी सजा जन्म लेकर के ही उसको भोगनी पड़ती हैं, और किसी योनि में उसको सजा भोगने के लिए नहीं जाना पड़ता है। उसके बाद गर्भ की अवस्था पूरा समय होने पर और फिर उसका पुनर्जन्म हो जाता है। अब कोई हमारे घर से शरीर छोड़ करके चला गया है तो उसके लिए एकदम आंसू बहाते नहीं रहना है। उस आत्मा के प्रति हमें भगवान से प्रार्थना करनी है। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि वो अगली अब न्यू जर्नी पर गए हैं तो उनकी अगली यात्रा अच्छी हो, और उस आत्मा को आपको कोई कष्ट नहीं देना है, क्योंकि आप यहाँ रोते हैं तो दर्द उस आत्मा को वहाँ हुई होता है। इसलिए आप उस आत्मा को दुआएं दें, भगवान से प्रार्थना करें, ये भगवान, मेरा उनका साथ इतने ही दिन का था, अब वो आत्मा जहाँ भी गई हो, जहाँ भी उसका हिसाब किताब हो, वो उसको अच्छा घर मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छे उसको प्यार सम्मान देने वाले लोग मिले, और वो आत्मा जहाँ भी जन्म ले वो बहुत खुश रहे। तो जब आप ऐसी दुआएं उस आत्मा के लिए देते हैं तो वो आत्मा भी खुश होती है, और आप अगर खुश रहते हैं तो आपको देख करके वो आत्मा खुश होती है और वो आत्मा सुखी रहती है। और अगर आप यहाँ दुखी रहेंगे तो वो आत्मा वहाँ भी दुखी होती रहती है। इसलिए आप खुश रहें और इस बात से निश्चिंत रहें, उसे किसी और योनि में नहीं भटकना है, ना प्रेत बन करके उसको समय काटना होता है। शरीर छोड़ा और उस आत्मा को दूसरा जन्म मिल जाता है। ओम शांति।